दोस्तों इमेजिन करो, आप पार्लियामेंट में खड़े हो, आप देश के प्रधानमंत्री से एक सिंपल सवाल पूछते हो कि सर वो 6000 करोड़ रुपए जो पब्लिक ने आपको दिए थे वो कहां गए, और बदले में आपका माइक बंद कर दिया जाता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये 30 जनवरी 2026 की रियलिटी है। उस दिन पीएमओ से एक चिट्ठी आई और पार्लियामेंट के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लग गया। सरकार ने साफ बोल दिया कि पीएम केयर्स फंड, पीएम एनआरएफ और नेशनल डिफेंस फंड, इन पर पार्लियामेंट में अब कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों? रीजन सुनकर आप भी हिल जाएंगे। सरकार कहती है कि देखिए, ये पैसा देश के खजाने यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकला, ये तो लोगों का प्यार है, उनका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, और प्यार का हिसाब पार्लियामेंट में नहीं होता। सोचिए, एक ऐसा फंड जो पीएम के नाम पर चलता है, जो पीएमओ से ऑपरेट होता है, वो अचानक से पार्लियामेंट की पहुंच से बाहर कैसे हो गया। लेकिन ये प्यार आया कहां से? कहानी को रिवाइंड करते हैं 2020 में, जब पूरा देश डर में था। अप्रैल 2020, देश मुश्किल में था। More than 160,000 cases in a single day. COVID-19. हम सब इमोशनल थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, सड़कों पर सन्नाटा था, लोगों की मौतें हो रही थी, और ऐसी इमोशन का फायदा उठाया गया एक मास्टर स्ट्रोक के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ऑर्डर निकलता है, सब्जेक्ट लाइन होती है डोनेशन ऑफ 1 डे सैलरी टू पीएम केयर्स फंड। ऑर्डर कहता है कि हमारे सभी सोल्जर्स, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस सिविलियंस अपनी एक दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में डोनेट करें। सुनने में बड़ा अच्छा लगा था, एकदम देशभक्ति वाली फीलिंग आई थी, देश के लिए कुछ भी करने वाली। लेकिन रुकिए, असली खेल इस लेटर की लैंग्वेज में है। ऑर्डर में लिखा था कि ये डोनेशन वॉलंटरी है, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो आपको लिख के देना पड़ेगा 15 अप्रैल 2020 तक। जरा सोचिए, फौज में डिसिप्लिन सब कुछ होता है, कौन जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास जाकर ये लिख कर देगा कि सर मैं देश को पैसा नहीं देना चाहता। और उस समय पूरे देश में माहौल ऐसा था कि देश मुश्किल में था, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप देश के कंट्रीब्यूशन के लिए मना करते तो आपको सोशल सर्किल में एक कंट्री हेटर के नजरिए से देखा जाता। तो ये एक वॉलंटरी डोनेशन नहीं था, ये एक फोर्स्ड कंप्लायंस थी, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। डर और नेशनलिज्म को मिक्स करके हजारों करोड़ रुपए सैलरी से काट लिए गए। और मजाक देखिए कि जब सैलरी कटनी थी तब तो बोला कि ये देश का है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, लेकिन जब उसी पैसे का हिसाब मांगा गया तब बोला कि ये तो प्राइवेट फंड है, आरटीआई में नहीं आता। मतलब पैसा पब्लिक का, ऑर्डर सरकार का, लेकिन मालिक प्राइवेट। तो चलो अब टेक्निकल फ्रॉड समझते हैं क्या था। अगर मैं कल को एक वेबसाइट बनाऊं myfund.gov.in तो मुझे अगले ही दिन जेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि .gov.in वेबसाइट का डोमेन सिर्फ और सिर्फ सरकारी बॉडीज या पब्लिक अथॉरिटीज को मिलता है, ये एनआईसी का रूल है। लेकिन पीएम केयर्स के पास ये डोमेन है pmcares.gov.in। वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की फोटो है, नाम में पीएम है, इंडिया का नेशनल एम्बलम यूज हो रहा है। इंडिया में कानून है एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। ये लॉ साफ कहता है कि कोई भी प्राइवेट बॉडी पीएम का नाम या नेशनल एम्बलम यूज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते जिसके नाम में नेशनल आता हो या पीएम का नाम हो। जैसे कि आप एक नेशनल आईएएस एकेडमी को नहीं खोल सकते एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन यहां सरकार कोर्ट में जाके कहती है कि अरे पीएम एनआरएफ फंड भी तो ये करता है तो हम भी करेंगे। मतलब हम कानून से ऊपर होके चलेंगे। मतलब ये एक गवर्नमेंट ब्रांड यूज करके एक प्राइवेट बिजनेस को चलाने जैसा है। ट्रस्ट सरकार का, कंट्रोल प्राइवेट ट्रस्टी का। तो पब्लिक को लगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दे रहे हैं, असल में वो एक ट्रस्ट को पैसा दे रहे थे जिसका मालिक सरकार ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि चलो कोर्ट तो है अपने पास, आरटीआई के थ्रू जवाब मांगेंगे हम, तो वहां भी सरकार ने पहले इंतजाम कर रखा है। पहले आरटीआई में एक क्लॉज था, सेक्शन 8 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जे। ये कहता था कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट है अनलेस उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट हो, यानी अगर देश का फायदा हो, अगर करप्शन का शक हो तो नाम बताना पड़ेगा ही। पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर था। लेकिन फिर 2023 में एंट्री होती है डीपीडीपी एक्ट की, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट में सरकार ने चुपके से आरटीआई के उस रूल को ही बदल दिया। नया रूल क्या है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट है, बस और फुल स्टॉप।
मतलब पब्लिक इंटरेस्ट गया भाड़ में। अगर आप पूछेंगे कि क्या किसी चाइनीज कंपनी ने पैसा दिया, तो जवाब मिलेगा सॉरी, ये उनकी प्राइवेसी है। अगर आप पूछेंगे कि क्या किसी बिजनेसमैन ने डोनेशन देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो जवाब फिर से प्राइवेसी का मिलेगा। मतलब जब हम कोई इलीगल काम करेंगे तो हम लॉ को चेंज करके उसको लीगल बना देंगे। अब जरा एक बार अपनी खुद की लाइफ देखिए और सरकार की हिपोक्रेसी देखिए। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 पास किया। इस नए कानून के हिसाब से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो जाए कि आपने टैक्स चोरी किया है, तो वो आपके घर आ सकते हैं। सिर्फ घर नहीं, वो आपके डिजिटल होम तक में घुस सकते हैं। वो आपका फोन मांग सकते हैं, आपके व्हाट्सएप चैट्स, आपके इंस्टाग्राम डीएम्स, आपके पर्सनल ईमेल, सब कुछ वो पढ़ सकते हैं। वहां आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये मेरी प्राइवेसी है। सरकार कहेगी कि देश के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, टैक्स का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन वही सरकार जब खुद के फंड की बात आती है तो कहती है कि प्राइवेसी हमारा हक है, डोनर का नाम बताना पाप है। तो ये कहां की हिपोक्रेसी है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सरकार टैक्स के नाम पर आपके बेडरूम तक झांक सकती है, लेकिन आप सरकार की पॉकेट में क्या है ये नहीं देख सकते। अगर आप 100 रुपए छुपा ले टैक्स में तो आपके यहाँ रेड पड़ सकती है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ रुपए सीक्रेट हैं और पार्लियामेंट में कोई सवाल तक पूछने का अधिकार नहीं है किसी को। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने ये किया है कि देशभक्ति का नाम लेकर सैलरी काटो और ऑप्ट आउट को साइकोलॉजिकली मुश्किल कर दो। सरकारी लोगो और .gov.in डोमेन यूज करके लोगों का ट्रस्ट जीतो, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो। फिर आरटीआई और डीपीडीपी एक्ट को यूज करके ट्रांसपेरेंसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दो। पीएम केयर्स एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर पैसा तो जाता है पर दिखता नहीं है। सवाल ये नहीं है कि पैसा सही जगह लगाए या नहीं, हो सकता है सही जगह लगा हो। सवाल ये है कि अगर सब कुछ सही है तो डर किस बात का है इतना? क्यों पार्लियामेंट में इस पे चर्चा करने से, इस पे जवाब देने से मना किया गया है? अगर आज हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि पीएमओ के अंदर एक प्राइवेट तिजोरी हो सकती है जिसका हिसाब पार्लियामेंट नहीं मांग सकती, तो कल को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या मतलब रह जाएगा? पहले सरकार देश की जनता के प्रति अकाउंटेबल होती थी, बट आज के समय में ये बर्डन जनता पे शिफ्ट हो गया है। अब देश के लोगों को सरकार के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ता है।